भगवान सत्य है, संसार झूठा है। अच्छा, झूठे संसार में रहना है तो सत्य से जुड़कर रहना पड़ेगा। अच्छा बताओ, अंक सच्चा है कि शून्य सच्चा है? अंक और शून्य, बताओ, संख्या सच्ची है या शून्य सच्चा है? जोर से। शून्य सच्चा है, अंक झूठा है। आपके हिसाब से क्या सच्चा है, क्या झूठा है? बोलो। जीरो की क्या कीमत है? शून्य की कीमत क्या है, बताओ। शून्य की कीमत यदि संख्या के आगे शून्य लगा है, अंक के आगे शून्य है, जीरो है, तो क्या उस शून्य की कीमत है? परंतु वही शून्य संख्या के पीछे लग जाए तो वो संख्या को 10 गुना बढ़ा देता है, हाँ या ना? तो शून्य की कीमत नहीं है। शून्य की कीमत तब है जब अंक से जुड़ा है। यदि अंक से हटा, सारे अंक हटा दिए जाएं, शून्य शून्य लगा दिया जाए, तो शून्य की क्या कीमत है? शून्य तो झूठा है। वो सच्चा तब होता है जब अंक से जुड़ता है। 1 से जुड़ गया तो 10 हो गया, 2 शून्य जुड़ गए 100 हो गया। अब अंक हटा दो और 3 शून्य लगा दो, तो बिना अंक के वो 3 शून्य झूठे हैं, हाँ या ना? सच्चे तो तब बनेंगे जब वो अंक से जुड़ जाएंगे, हाँ या ना? उसी तरह ये संसार है शून्य और भगवान है अंक। पृथ्वी गोल है ना, और गोल शून्य भी कैसा होता है? गोल होता। ये संसार झूठा है क्योंकि गोल है, और गोल शून्य भी होता है, और शून्य झूठा होता है, पर अंक से जुड़ जाए तो वो 10 गुना बढ़ जाता है, वो सच्चा हो जाता है। उसी प्रकार ये संसार झूठा है, लेकिन जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम सच्चे हो जाते हैं। यदि नहीं जुड़े, भगवान से जुड़ जाओगे तो 10 गुना बढ़ जाओगे, शून्य की तरह। और भगवान से हट गए तो क्या कीमत है आपकी और क्या कीमत है हमारी? मीरा तो स्त्री ही थी ना, लेकिन प्रभु से जुड़ जाने के बाद उसकी कीमत बढ़ गई। पत्थर तो पत्थर ही था ना, लेकिन वो पत्थर जब प्रभु का आकार ले लिया तो उस पत्थर की कीमत बढ़ गई। जुड़ गया ना, वो पत्थर भी प्रभु से जुड़ गया, वरना पत्थर ही तो था। सूरदास जी मनुष्य ही तो थे, पर प्रभु से जुड़ गए, कीमत बढ़ गई। बस यही है, हम सब शून्य हैं। हम सब कौन हैं? जीरो हैं। पर प्रभु से जुड़ते ही हमारी कीमत 10 गुना बढ़ जाती। इसलिए अपने आप को प्रभु से जोड़े रखोगे तो समझदार कहलाओगे, वरना शून्य की क्या कीमत होती है? हम सब तो जीरो हैं, हमारी कोई कीमत होगी तो प्रभु से जुड़ने के बाद होगी। इसलिए प्रभु से जुड़ जाओ। नहीं जुड़े तब तक जीवन अधूरा है, जुड़ जाने के बाद पूरा है। भगवान देखो, अंक से 10 गुना शून्य बढ़ता है, जबकि शून्य की कोई कीमत नहीं है। पर अंक से जुड़ने के बाद सीधा 1 के पीछे 0 लगा दो, सीधा 10, और 1 हटा दो और शून्य रहने दो। राम जी की पूजा ज्यादा होती है या हनुमान जी की पूजा ज्यादा होती है? सवाल आप लोगों से, जोर से। क्यों? राम के मंदिर कम है, हनुमान जी के मंदिर ज्यादा हैं। राम जी का व्रत साल में 1 बार होता है, राम नवमी को। हनुमान जी का व्रत हफ्ते में 2 बार होता है, शनिवार और मंगलवार। हनुमान जी की कीमत ज्यादा है। क्यों?
क्योंकि जीरो की कीमत तब ज्यादा हो जाती है जब वो अंक से जुड़ जाए। बंदर की भी कीमत तब हो गई जब वो प्रभु से जुड़ गया। तो हम और आप जुड़ जाएंगे तो कीमत कितनी हो जाएगी। इसलिए भगवान बंदर भालुओं को गले लगा करके ये संदेश दे रहे हैं कि मैं बंदर भालुओं की इतने करीब हूं, इतना निकट हूं, तो तुम्हारे कितने निकट हो जाऊंगा। इसलिए तुम एक बार प्रभु के बन जाओ, फिर देखो। हनुमान जी तो कहते हैं मैं बंदर हूं, अस मैं अधम सखा सुनु, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं मैं अधम हूं, प्रात लेय जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हम बड़े अधम हैं, लेकिन हम पर भी प्रभु की कृपा बड़ी है। तो जब हनुमान जी पर कृपा हो गई, बंदर पर कृपा हो गई, जामवंत भालू थे, जामवंत जी पर कृपा हो गई, गिलहरी पर कृपा हो गई, तो हम पर क्यों नहीं होगी। इसलिए हम तो जीरो थे, जीरो हैं, जीरो ही रहेंगे। बस कीमत तो तब बढ़ जाएगी जब प्रभु से जुड़ जाएंगे। अब आपकी बारी है, जुड़ जाओ। मीरा की तरह, नरसी की तरह जुड़ जाओ। अपने आप को भगवान से जोड़ के रखो और भगवान के पीछे रहो, क्योंकि जीरो हमेशा संख्या के जोर से, जीरो हमेशा संख्या के पीछे रहेगा तो कीमत बढ़ेगी। दौड़ के आगे निकल गया तो कोई मतलब नहीं उसका। अंक के आगे जीरो है, क्या मतलब उसका। इसलिए पीछे रहो हर चीज में, प्रभु को आगे। घर में भोजन बने तो पहले प्रभु को, हम लोग सनातनी है ना, आगे रखते हैं भगवान को। अर्जुन ने रथ पे बिठाया तो प्रभु को आगे और खुद पीछे। अर्जुन है जीरो और कृष्ण है अंक। अर्जुन की कीमत क्या थी, कौन जानता था अर्जुन को। वो तो प्रभु सारथी बन गए, प्रभु आगे हो गए और वो पीछे तो जुड़ गया ना। जीरो जुड़ गया, अंक से हो गया 10, कीमत 10 गुना। भगवान अर्जुन का रथ ना चला के युधिष्ठिर का रथ चलाते तो अर्जुन युधिष्ठिर की कीमत बढ़ जाती। भगवान अर्जुन का रथ ना चला के दुर्योधन का चलाते तो दुर्योधन की कीमत बढ़ जाती। भगवान जिनके संग जुड़ जाते उसकी कीमत बढ़ जाती कि नहीं। अर्जुन के रथ ना चला के यदि माना दुर्योधन का रथ चलाते तो दुर्योधन की कीमत बढ़ जाती कि नहीं। फिर भगवान जिनके आगे खड़े हो गए वो 10 गुना बढ़ गया। बस अपने आप को पीछे रखना है, क्योंकि जीरो हमेशा पीछे ही शोभा पाता है। हम प्रभु से पीछे रहें। देखो ना, अभी भी हमारे ठाकुर जी आगे हैं, ये दास पीछे हैं। और आपके भी आगे भगवान हैं, आप पीछे हैं।